नमस्कार, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ जिसमें भगवान विष्णु एक कंजूस सेठ की परीक्षा लेते हैं और भगवान खुद ही असमंजस में पड़ जाते हैं कि यह कितना कंजूस सेठ है। तो सुनते हैं कहानी। चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। एक बार एक निपट कंजूस सेठ होता है। वह एक दमड़ी भी किसी को देने को तैयार नहीं होता, यहाँ तक कि वह अपनी सांसें भी सोच समझ कर लेता है। उसका अपनी सांसों को नियंत्रण करने का बड़ा अनुभव होता है। कंजूस करोड़ीमल सेठ श्री कृष्ण जी का बहुत बड़ा भक्त होता है। एक बार स्नान करने के लिए वह गंगा घाट जाता है। वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण उसकी परीक्षा लेने के लिए प्रकट हो जाते हैं। जब वह गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए अंदर जाता है तो एकदम श्री कृष्ण जी उसके सामने एक पंडित के रूप में प्रकट हो जाते हैं और कहते हैं, यजमान मुझे कुछ दक्षिणा दे दो। कंजूस सेठ करोड़ीमल कहता है कि श्रीमान मेरे पास कोई पैसा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कोई बात नहीं, तुम संकल्प कर लो कि मुझे कुछ दक्षिणा दोगे। वह सोचता है चलो ठीक है, और वह पंडित को रुपए 1 का सिक्का देने का निश्चय करता है और सोचता है कि पंडित को कौन सा मेरा घर पता है, मैंने तो यही संकल्प किया है, जब वह अगली बार मेरे सामने आएगा तो मैं उसे 1 सिक्का दे दूंगा। वह गंगा घाट से स्नान करके अपने घर पहुंच जाता है और जाकर विश्राम करने के लिए लेट जाता है और सो जाता है। इतनी देर में दरवाजे पर कोई आहट होती है। उसकी पत्नी बाहर जाकर देखती है तो भगवान श्री कृष्ण पंडित का रूप लेकर उसके घर के दरवाजे के बाहर पहुंच जाते हैं। पंडित उसकी पत्नी से कहता है कि यजमान जी ने मुझे रुपए 1 का सिक्का देने का संकल्प किया था, उन्हें बोलो मैं आ गया हूँ, वह सिक्का मुझे दे दो। जब कंजूस सेठ करोड़ीमल की पत्नी जाकर उसे कहती है, आपने क्या किसी से कोई संकल्प किया था? सेठ ने कहा, सुबह एक पंडित को बोला था तुम्हें 1 रुपए का सिक्का दूंगा। पत्नी बोली कि वह अब बाहर आ गया है और अपना सिक्का मांग रहा है। सेठ बोलता है, जाकर कह दो कि मैं बीमार हूँ, फिर कभी आना। सेठ की पत्नी जाकर बोल देती है, श्रीमान मेरे पति बीमार हैं, आप बाद में आ जाना। श्री कृष्ण जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं अभी यहीं इंतजार कर लेता हूँ, आप तब तक मुझे जलपान करवा दीजिए। पत्नी जाकर पति को बताती है कि वह पंडित ऐसे बोल रहा है। सेठ कहता है कि 1 सिक्के के साथ साथ अब जलपान का भी खर्चा करवाएगा ये। सेठ अपनी पत्नी से कहता है कि तुम जाकर बोल दो कि सेठ जी मर गए। उसकी पत्नी कहती है, ये आप क्या बोल रहे हो? वह कहता है, ऐसा ही करना पड़ेगा, नहीं तो ये पंडित यहाँ से जाएगा नहीं। उसकी पत्नी जाकर कह देती है कि श्रीमान मेरे पति मर गए हैं। भगवान जी कहते हैं, कोई बात नहीं, मैं जाकर पूरे गांव में खबर करके आता हूँ, सेठ जी नहीं रहे, आप पूरे गांव में कहाँ घूमती रहेंगी। थोड़ी देर में सारा गांव इकट्ठा हो जाता है और सेठ की पत्नी बार बार यही कहती है कि मेरे पति जिंदा है, वे नहीं मरे। तो सभी कहते हैं कि यह तुम्हारी मोह माया है, इसलिए तुम्हें लग रहा है कि वह जिंदा है, क्योंकि सेठ जी का अपनी सांसों पर पूरा नियंत्रण था, इसलिए उसने पूरा समय अपनी सांसें रोक कर रखी थी। बात सेठ की शव सैया तक पहुंच जाती है। इतनी कंजूसी कि 1 सिक्का देने को तैयार नहीं और मरने को तैयार है। भगवान सोचते हैं अब मैं इसका क्या करूं। जब गांव के लोग उसे अंतिम यात्रा के लिए ले जाने लगते हैं तो वह पंडित लोगों से कहता है कि मुझे सेठ जी के कान में कुछ कहना है। लोग कहते हैं, कह लो, वैसे भी अब तो यह मर ही गया है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आंखें खोलो, मैं बैकुंठ से आया हूँ, तुम्हारे लिए जो मांगना है मांग लो। सेठ खुश हो जाता है कि भगवान मेरे लिए बैकुंठ से आए हैं। आंखें खोलते हैं तो क्या देखते हैं, ये तो वही पंडित है। तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, मांग ले जो मांगना है। सेठ जी कहते हैं, भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने जो संकल्प किया है 1 रुपए सिक्का देने का, मैं अपना संकल्प वापस लेना चाहता हूँ, मैं रुपए 1 का सिक्का नहीं देना चाहता। भगवान बोलते हैं, तथास्तु।